पिनाकोट गांव के किनारे एक शानदार बाग था जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। गांव के बच्चे अक्सर उस बाग के करीब खेलने आते, मगर अंदर जाने की जुर्रत किसी को न थी, क्योंकि ये जमींदार का बाग था और वहां पहरा सख्त समझा जाता। लेकिन उस दिन मेरी सहेलियां बाहर खड़ी मुझे आवाजें दे रही थीं और मेरा दिल फलों की रसीली खुशबू में अटका हुआ था। शाम ढल रही थी, अंधेरा छा रहा था, लेकिन मेरा दिल बज़िद था कि आज बाग से फल लिए बगैर नहीं जाऊंगी। दबे पांव अंदर गई और शाख से 2-3 अमरूद तोड़कर दुपट्टे में छुपा लिए। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, लग रहा था अभी कोई पकड़ लेगा। जैसे ही पलटी, मेरे कदम जमीन में जम गए, क्योंकि सामने एक हसीन जवान खड़ा था। उसकी सब्ज आंखों की चमक ने मुझे पलक झपकने से रोक दिया। हाथ से दुपट्टा छूट गया और सारे फल जमीन पर बिखर गए। वो जवान धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसका कद लंबा, चेहरा बेहद पुरकशिश और आंखों में एक पुरअसरार सी गहराई थी। वो मुस्कुराया और झुककर फल उठाकर मेरे दुपट्टे में वापस रख दिए। इतनी जल्दी मैं थी कि संभल भी ना पाई। एहतियात किया करो। मैं कुछ ना बोल सकी, बस नजरें झुका ली और तेज कदमों से बाग से निकल गई। सहेलियां बाहर मेरा इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मेरा खाली दुपट्टा देखकर मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ वही सब्ज आंखें गूंज रही थीं। उस रात मैं देर तक सोचती रही, आखिर वो कौन था? गांव में ऐसा हसीन जवान तो कोई न था। अगले दिन भी मैं बाग के करीब गई तो दिल उसी को ढूंढता रहा। सुहेलों ने हंसकर कहा, यहां कोई नहीं है, तुम वहम देख रही हो। मगर मेरा दिल कह रहा था वो हकीकत था, और सच यही था कि उसने पहली ही नजर में मेरा दिल चुरा लिया था। चांद दिन बाद जब मैं अकेली बाग के करीब खड़ी थी, अचानक एक मानूस आवाज आई, क्या मुझे ढूंढ रही हो तुम? पलटी तो वो सब्ज आंखों वाला जवान सामने खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, आज मेरे दिल को खुशी है कि एक हसीन लड़की मुझे देखने आई है। मैं घबरा गई। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक राज हूं, ऐसा राज जो हर किसी के सामने नहीं खिलता। अगर जानना चाहती हो तो कल आधी रात को यहां आ जाना। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। मैं कांप उठी, सोचा ये इंसान है या कोई और मखलूक। रात भर नींद ना आई, दिल में खौफ भी था और एक अजीब कशिश भी। आखिर अगली रात चादर ओढ़कर दबे पांव घर से निकली। गांव की गलियां सुनसान थीं, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन कदम जैसे खुद ब खुद इस बाग की तरफ बढ़ रहे थे। जब बाग में पहुंची तो हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक दरख्तों के बीच वही जवान नमूदार हुआ। उसकी सब्ज आंखें अंधेरे में चिरागों की तरह जल रही थीं। करीब आकर बोला, यकीन नहीं आता, इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैंने हिम्मत की और पूछा, क्या तुम इंसान नहीं हो? वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं एक शेष नाग हूं। मेरा वजूद कांप गया, मगर उसके लहजे में अजीब नरमी थी। वो बोला, खौफ न खाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बरसों से तुम्हें देख रहा हूं, मगर आज पहली बार बात कर रहा हूं। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी हंसी इस बाग को जिंदा रखती है। उसकी बातों में सच्चाई थी। मेरा दिल अजीब सी तड़प में डूब गया। खौफ और कशिश का एक नया एहसास दिल पर छा गया। अगले दिन शाम को खबर आई कि मेरे अब्बा को खेतों में सांप ने काट लिया है। पूरा घर चीखों पुकार से गूंज उठा। मैं दौड़ती हुई गई। अब्बा का हाथ नीला पड़ रहा था। गांव का हकीम शहर गया हुआ था और इलाज मुमकिन न था। मैं रोती हुई जमींदार के दर पर गई, मगर उसने सख्त लहजे में इनकार कर दिया कि वो कोई मदद नहीं करेगा। मैं टूट चुकी थी। अचानक बाग के दरवाजे पर वही सब्ज आंखों वाला जवान नमूदार हुआ। उसने मेरी हथेली पर एक जड़ी बूटी रखते हुए कहा, इसे पीसकर अब्बा के जख्म पर लगा देना, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। 2 घंटे में अब्बा का जहर उतर गया और वो सुकून से सो गए। मेरी आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने हमारी गुर्बत भरी जिंदगी में इतनी बड़ी मदद की थी, और वो भी वो पुरअसरार जवान। इस रात जब मैं छत पर बैठी सोच रही थी, अचानक रोशनी सी उभरी। वो सब्ज आंखों वाला जवान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक नायाब हीरा जगमगा रहा था। उसने वो हीरा मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, इसे बेच देना, तुम्हारे अब्बा का कर्ज उतर जाएगा।
तुम गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाओगे। मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू शुक्र और उम्मीद के थे। अगले दिन मैंने वो हीरा बेचा। इतनी बड़ी रकम मिली कि अब्बा का कर्ज उतर गया। बरसों के बोझ से आजाद होकर घर में खुशी लूट आई। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहन भाई सुकून से पढ़ने लगे और अब्बा हर दिन शुक्र अदा करने लगे। मेरा दिल जानता था ये सब इस पुरस्कार जवान की वजह से था, मगर खुशी के साथ एक कर्ब भी था। उस रात वो जवान बोला, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूं। बस इतनी ख्वाहिश थी कि तुम्हें करीब से देख सकूं और दिल की बात कह सकूं। उसकी सब्ज आंखों में नमी थी। मैं कुछ न कह सकी, बस आंसुओं से उसे रुखसत होते देखा। वो लम्हों में नजरों से ओझल हो गया, मगर उसकी याद मेरे दिल पर नक्श हो गई। आज बरस गुजर गए हैं। हमारा घर गुर्बत और गुलामी से आजाद है। जिंदगी सुकून से गुजर रही है, मगर जब कभी शाम ढलती है और हवा बाग की खुशबू लाती है, तो मेरे दिल में वो सब्ज आंखें जाग उठती हैं। वो पुरस्कार मोहब्बत जिसने हमारी तकदीर बदल दी, आज भी मेरी यादों का सबसे हसीन बाब है।